सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो मगर जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, तो मसला हालात नहीं, तुम्हारी सोच है। ये ऑडियो बुक तुम्हें मुतासिर करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें झंझोड़ने के लिए है। अगले 1 से 2 घंटों में तुम सीखोगे कि कमजोर जहनी आदतें कैसे खामोशी से तुम्हारी जिंदगी चला रही हैं, और तुम आज इसी लम्हे कंट्रोल वापस कैसे ले सकते हो। ये नरम बातें नहीं हैं, ये तब्दीली है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो सुनना शुरू करो। बाब 1, खुद को दुरुस्त साबित करना बंद करो, खुद को बनाना शुरू करो। सुनो, ये बाब नरम नहीं है, ये तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीने में वक्त नहीं लगाते, वो अपनी जिंदगी को जवाब देने में वक्त लगाते हैं। हर बात का जवाब, हर नाकामी की वजाहत, हर कमजोरी का बहाना, और वो समझते हैं कि यही समझदारी है। नहीं, ये कमजोरी है। आपके पास एक इंतखाब है, या तो तुम नताइज पैदा करो या फिर सारी उम्र वजाहतें देते रहो। दुनिया वजाहतों को याद नहीं रखती, दुनिया नताइज को याद रखती है। यही चाबी है। खुद को दुरुस्त साबित करने की बीमारी खामोश होती है। ये चीख कर नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी शनाख्त बन जाती है। तुम कहते हो, मैं कर सकता था मगर हालात, मैं मुख्तलिफ हूं इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। सुनो, ये काबिलियत का मसला नहीं है, ये जुर्रत का मसला है। ये टैलेंट के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन के बारे में है। जब भी तुम वजाहत देते हो, तुम अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हो। तुम कह रहे होते हो, मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ये सबसे खतरनाक पैगाम है जो तुम खुद को दे सकते हो। हकीकी दुनिया की एक सादा मिसाल सुनो। 2 लोग हैं, दोनों एक ही हालात में हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रहता है। पीछे रह जाने वाला क्या कहता है? वो खुशकिस्मत था, उसके पास सपोर्ट थी, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आगे बढ़ने वाला क्या करता है? वो कुछ नहीं कहता, वो अगला कदम उठाता है। फर्क यही है, एक शख्स अपनी तवानाई दिफा में लगाता है, दूसरा शख्स अपनी तवानाई तामीर में लगाता है। और जिंदगी हमेशा तामीर करने वालों को इनाम देती है, हमेशा। तुम्हें ये बात समझनी होगी, जो खुद को साबित करने में मसरूफ है, वो खुद को बनाने में नाकाम है। हर बार जब तुम वजाहत देते हो, तुम अमल को टालते हो। हर बार जब तुम बहाना बनाते हो, तुम अपने मुस्तकबिल से एक दिन चुरा लेते हो। और बदतरीन बात, तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने झूठ पर खुद यकीन करने लगते हो। ये सबसे खतरनाक मरहला है। अब यहां रुककर खुद से एक सवाल पूछो, ईमानदारी से। तुम आखिरी बार कब खामोशी से काम कर रहे थे, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से तस्लीम चाहे? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो मसला साफ है, तुम नताइज के लिए नहीं, तासुर के लिए जी रहे हो। और तासुर कभी जिंदगी नहीं बदलता, नताइज बदलते हैं। यहां अमली हिदायत सुनो, नोट कर लो, यही तुम्हारा पहला टास्क है। आज से कोई वजाहत नहीं, कोई दिफा नहीं, कोई कहानी नहीं। अगर काम नहीं हुआ तो बस मान लो, मैंने नहीं किया, बस। कोई वजह नहीं, कोई जवाब नहीं। ये जुमला तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, ये तुम्हें आजाद करेगा। जिम्मेदारी आजादी देती है, यही चाबी है। तुम्हें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है, ना खानदान की, ना दोस्तों की, ना मुआशरे की। तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अपने आप से ईमानदारी। और ईमानदारी का मतलब है, मैं जहां हूं इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये जुमला डरावना लगता है? अच्छा, क्योंकि यही जुमला तुम्हें ताकत देगा। याद रखो, कमजोर लोग खुद को दुरुस्त साबित करते हैं, मजबूत लोग खुद को बेहतर बनाते हैं। कमजोर लोग बोलते हैं, मजबूत लोग करते हैं। कमजोर लोग इंतजार करते हैं, मजबूत लोग फैसला करते हैं। और फैसला हमेशा आज होता है, कल नहीं। इस बाब का खुलासा एक सतर में सुन लो। नताइज बोलते हैं, जवाब नहीं। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है। लेकिन ये सिर्फ आवाज है। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या साबित कर सकते हो, अब सवाल ये है कि तुम किसके लिए जी रहे हो। और यही हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है। आपने खुद को दुरुस्त साबित करना छोड़ दिया। अब आइए बात करते हैं उस खामोश जहर की, जो ज्यादातर लोगों को अंदर से खा जाता है। सुनो, ये बाब खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां खुद को पहचान लेते हैं,
और फिर भी कुछ नहीं बदलते। जब तुम दूसरों की मंजूरी चाहते हो, तुम अपनी ताकत गिरवी रख देते हो। ये कोई फलसफा नहीं है, ये एक हकीकत है। जिस लम्हे तुमने कहा लोग क्या कहेंगे, उसी लम्हे तुमने अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे दी। आपके पास एक इंतखाब है, या तो तुम अपनी अक़दार पर चलो या फिर लोगों की तवक्कुआत पर। दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यही चाबी है। तौसीक की बीमारी आज हर जगह है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। लोग तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, हर लम्हा दिखा रहे हैं, और अंदर से खाली, बेचैन, गैर मुतमईन। लाइक्स आते हैं, डोपामीन आता है, फिर गिरता है, और फिर अगली पोस्ट, अगला मास्क, अगली कोशिश के कोई कह दे तुम काफी हो। सुनो, अगर तुम्हें किसी और के मुंह से सुनना पड़े कि तुम काफी हो, तो तुम कभी काफी महसूस नहीं करोगे, कभी नहीं। ये खुद एतमादी का मसला नहीं है, ये इन्हसार का मसला है। तुम अपनी कदर का फैसला दूसरों के हाथ में दे चुके हो, और जब ऐसा होता है तुम ये करने लगते हो। तुम वो बात नहीं कहते जो सच है, तुम वो काम नहीं करते जो दुरुस्त है, तुम वो रास्ता नहीं चुनते जो मुश्किल है, क्योंकि तुम डरते हो। नहीं, नाकामी से नहीं, तुम डरते हो लोगों की नापसंदीदगी से। ये गुलामी है, खामोश गुलामी। एक सादा सवाल खुद से पूछो, अगर आज कोई तुम्हें देख ना रहा हो, कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, कोई तुम्हें तस्लीम ना करे, क्या तुम फिर भी वही काम करोगे जो तुम दुरुस्त समझते हो? अगर जवाब नहीं है तो मसला साफ है, तुम किरदार से नहीं तमाशे से जी रहे हो। यहां एक सख्त सच सुनो, जो सबको खुश रखता है वो खुद को खो देता है। ये जुमला याद रखो, इसे दोहराते रहो, क्योंकि ये तुम्हें आजाद करेगा। हर हां जो तुम गलत वक्त पर कहते हो वो दरअसल खुद को कहा गया नहीं है, और जब तुम बार बार खुद को नहीं कहते हो तो एक दिन तुम खुद को पहचानना भूल जाते हो। हकीकी दुनिया की मिसाल सुनो। एक शख्स है, बहुत काबिल, बहुत ज़हीन, मगर हर फैसले से पहले वो 4 लोगों से पूछता है, आपका क्या ख्याल है, ये ठीक लगेगा, लोग क्या कहेंगे? नतीजा, वो कभी बड़ा फैसला नहीं करता, क्योंकि 4 लोगों की 4 राय होती हैं, और आखिर में वो वही करता है जो सबसे कम खतरनाक हो, न वो जो दुरुस्त हो, न वो जो जरूरी हो। और जिंदगी कम खतरे वालों को कभी बड़ा इनाम नहीं देती, कभी नहीं। तुम्हें ये समझना होगा, तौसीक तुम्हें वक्ती सुकून देती है, मगर तवील मुद्दत में तुम्हें खोखला कर देती है। ये ऐसे है जैसे प्यास लगने पर नमकीन पानी पीना। कुछ देर को लगता है ठीक है, मगर प्यास बढ़ती जाती है। अब अमली हिदायत सुनो। यहां तुम्हें रुकना नहीं है, यहां तुम्हें अमल करना है। आज से एक उसूल अपनाओ, कोई भी अहम फैसला इस बुनियाद पर मत लो कि लोग क्या सोचेंगे। फैसला इस बुनियाद पर लो, क्या ये मेरे उसूलों के मुताबिक है? क्या ये मुझे मजबूत बनाता है? क्या मैं इसके नतायज उठाने को तैयार हूं? अगर जवाब हां है तो बस करो। कोई वजाहत नहीं, कोई ऐलान नहीं, तुम्हें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। याद रखो, खामोशी में बनाया गया किरदार शोर में बनाई गई शोहरत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। दुनिया तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, ये सानवी है। अहम ये है कि तुम खुद को पहचानते हो या नहीं। ये भी समझ लो, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नापसंद करेंगे क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो खुद करने की हिम्मत नहीं रखते। उनकी नापसंदीदगी तुम्हारी नाकामी का सबूत नहीं है, अक्सर ये तुम्हारी तरक्की का इशारा होती है। इस बाब को एक जुमले में समेटो, जो सबको खुश रखता है वो खुद को खो देता है। अगर तुमने ये छोड़ दिया, लोगों की खुशनूदी, तो तुमने अपनी ताकत वापस ले ली। मगर ताकत का एक और इम्तिहान बाकी है। अब तुम दूसरों के लिए नहीं जी रहे। सवाल ये है कि क्या तुम खुद के लिए बाकायदगी से अमल कर सकते हो? क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं, करना पड़ता है, और यही हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है। आपने तौसीक छोड़ दी। अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो वाकई जिंदगी बदलती है। बाब 3, हौसला नहीं, नज़्मो ज़ब्त जिंदगी बदलता है। सुनो, ये बाब वहम तोड़ने आया है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक झूठ पर जीते हैं। वो झूठ ये है, जब दिल करेगा तब करूंगा, जब मोटिवेशन आएगी तब बदलूंगा। ये कभी नहीं होता। मोटिवेशन एक एहसास है, और एहसासात नाकाबिले एतमाद होते हैं। नज़्मो ज़ब्त एक फैसला है, और फैसले जिंदगी बदलते हैं।
यही चाबी है। सच सुनो, मोटिवेशन वक्ती है, डिसिप्लिन मुस्तकिल। मोटिवेशन सुबह होती है, शाम को खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन रहता है, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, चाहे दिल करे या ना करे। कामयाब अफराद का कोई खास राज नहीं होता, वो बस वो काम करते हैं जो आम लोग नहीं करते, खास तौर पर उन दिनों में जब दिल नहीं करता। यहां एक हकीकत जहन में बिठा लो, जिंदगी तुम्हें इनाम उस दिन नहीं देती जब तुम पुरजोश होते हो। जिंदगी तुम्हें इनाम उस दिन देती है जब तुम थके होते हो और फिर भी काम करते हो। यही फर्क है ख्वाहिश और किरदार में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो इंतजार करते हैं सही मूड का, सही वक्त का, सही एहसास का, और इंतजार करते करते जिंदगी गुजर जाती है। आपके पास एक इंतखाब है, या तो तुम मूड के गुलाम बनो या नज्म जब्त के मालिक। दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। एक सादा मिसाल सुनो, दो लोग हैं, दोनों ने एक ही मकसद चुना। पहला कहता है आज दिल नहीं कर रहा, कल कर लूंगा। दूसरा कहता है दिल करे या ना करे ये मेरा काम है। एक हफ्ते बाद फर्क नजर नहीं आता, एक महीने बाद थोड़ा फर्क, एक साल बाद एक आगे निकल चुका होता है, दूसरा अब भी सोच रहा होता है कि शुरू कैसे किया जाए। ये टैलेंट का फर्क नहीं था, ये नज्मो जब्त का फर्क था। ये बात समझ लो, ये सुस्ती के बारे में नहीं है, ये सिस्टम के बारे में है। तुम बार बार नाकाम इसलिए नहीं होते कि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए नाकाम होते हो क्योंकि तुमने कोई मजबूत मामूल नहीं बनाया। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जिंदगी को सादा बनाना, कम फैसले, वाज़ेह वक्त, मुकर्ररा अमल। यहां अमली हिदायत सुनो। ये किताब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज से एक उसूल अपनाओ, तुम अपने दिन का आगाज किसी मुश्किल काम से करोगे। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बहस नहीं। एक काम जो जरूरी है, जो मुश्किल है, जो तुम टाल रहे हो, बस करो। ये एक अमल तुम्हारे दिन की समत बदल देगा। याद रखो, तुम्हें बड़ा डिसिप्लिन नहीं चाहिए, तुम्हें रोजाना का डिसिप्लिन चाहिए। लोग कहते हैं मैं रोज 3 घंटे नहीं दे सकता। सुनो, किसी ने नहीं कहा 3 घंटे दो, 30 मिनट दो, मगर हर दिन दो। यही ताकत है। ये भी समझ लो, जज्बा अक्सर अमल के बाद आता है, अमल से पहले नहीं। लोग उल्टा सोचते हैं, वो कहते हैं जब जज्बा आएगा तब करूंगा। सच ये है, जब तुम करोगे तब जज्बा आएगा। ये साइंस है, ये हकीकत है। दिमाग अमल के बाद इनाम देता है, पहले नहीं। दोहराओ मेरे साथ, जज्बा आए या ना आए, काम होना चाहिए। दोबारा, जज्बा आए या ना आए, काम होना चाहिए। इस जुमले को अपनी शनाख्त बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये सीख लिया, तुम नाकाबिले शिकस्त हो जाओगे। तुम्हें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है, ना मूड की, ना हालात की, ना लोगों की। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, फैसला। फैसला के मैं आज भी करूंगा, चाहे दिल करे या ना करे। एक आखिरी सच सुनो, डिसिप्लिन आजादी छीनता नहीं है, डिसिप्लिन आजादी देता है। जब तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। और जो शख्स खुद पर काबू पा लेता है, वो जिंदगी में कुछ भी बना सकता है। इस बात को एक जुमले में बंद करो, मोटिवेशन शुरू कराती है, नज्मो जब्त खत्म तक ले जाता है। अगर तुमने ये अपना लिया तो तुम भीड़ से निकल आए हो, मगर सफर अभी बाकी है। अब सवाल ये नहीं कि तुम कर सकते हो या नहीं, अब सवाल ये है कि तुम अपनी तवानाई सही जगह लगा रहे हो या नहीं, क्योंकि नज्मो जब्त के बाद जिंदगी की सबसे कीमती चीज सामने आती है। आपने नज्मो जब्त सीख लिया, अब आइए बात करते हैं उस हकीकत की जो तुम वाकई हो। बाब 4, तुम्हारी आदतें तुम्हारी असल शनाख्त हैं। सुनो, ये बाब इना को चोट लगाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को उनके ख्वाबों से पहचानते हैं, उनकी नीयतों से, उनकी बातों से। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करती। दुनिया तुम्हें तुम्हारी आदतों से पहचानती है। तुम जो रोज करते हो वही तुम हो। यही चाबी है। ये बात अभी वाज़ेह कर लो, तुम वो नहीं हो जो तुम कहना चाहते हो, तुम वो नहीं हो जो तुम बनना चाहते हो, तुम वो भी नहीं हो जो तुम कभी कभार करते हो, तुम वो हो जो तुम रोजाना करते हो। बस, अगर तुम रोज सुस्ती करते हो तो तुम सुस्त हो, चाहे तुम कितना ही बड़ा ख्वाब क्यों ना देखो। अगर तुम रोज बहाने बनाते हो तो तुम बहानेबाज हो, चाहे तुम कितनी बड़ी बातें क्यों ना करो। ये तल्ख है? हाँ,
मगर यही हकीकत है जो जिंदगी बदलती है। ज्यादातर लोग कहाँ फंस जाते हैं? वो अपनी शनाख्त को मुस्तकबिल में धकेल देते हैं। मैं जल्द बदल जाऊंगा, मैं बस तैयार हो रहा हूं, अभी हालात ठीक नहीं। सुनो, शनाख्त कभी जल्द नहीं बनती, शनाख्त आज बनती है, हर दिन, हर अमल से। आपके पास एक इंतखाब है, या तो तुम अपनी आदतें खुद बनाओ या आदतें तुम्हें बना दें। दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। एक सादा मिसाल सुनो। एक शख्स कहता है, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, लेकिन वो देर से सोता है, वो देर से उठता है, वो काम टालता है। सुनो, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो सिर्फ अपनी नीयत से मोहब्बत करता है। और नीयतें कभी जिंदगी नहीं बदलती, आदतें बदलती हैं। ये बात समझ लो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारी रूटीन से चलती है। तुम सुबह कैसे उठते हो? तुम पहला घंटा कैसे गुजारते हो? तुम मुश्किल काम से भागते हो या सामना करते हो? यही सवालात तुम्हारी असल शख्सियत बताते हैं। ये टैलेंट के बारे में नहीं है, ये तकरार के बारे में है। आम आदमी सही काम बार बार करे तो वो गैर मामूली बन जाता है, और गैर मामूली आदमी गलत काम बार बार करे तो वो आम से भी नीचे आ जाता है। दुनिया किसी को माफ नहीं करती, दुनिया आदतों का हिसाब रखती है। अब एक खतरनाक सच सुनो, तुम अपनी शनाख्त अपने रवैये से बदलते हो, अपनी सोच से नहीं। लोग कहते हैं, मैं पहले खुद को बदलूंगा फिर आदतें बदलेंगी। ये गलत है। पहले आदत बदलती है, फिर शनाख्त बदलती है। पहले तुम अमल करते हो, फिर दिमाग कहता है, अच्छा तो हम ऐसे इंसान हैं। ये साइंस है, ये नफ्सियात है। अब अमली हिदायत सुनो। यहां तुम्हें रुकना नहीं है। आज एक आदत चुनो, सिर्फ एक, कोई बड़ी नहीं, कोई ड्रामाई नहीं। मिसाल, रोज एक ही वक्त पर उठना, रोज 20 मिनट खामोशी से काम करना, रोज सोशल मीडिया का वक्त महदूद करना। अब सुनो असल उसूल। इस आदत को अपने मूड से आजाद कर दो। मूड अच्छा हो या बुरा, आदत होगी। यही डिसिप्लिन की अगली सतह है। याद रखो, तुम बड़ी तब्दीली एक दिन में नहीं करते, तुम बड़ी तब्दीली एक छोटी आदत को बार बार दोहरा कर करते हो। और हर बार जब तुम आदत निभाते हो, तुम खुद को एक पैगाम देते हो, मैं वो इंसान हूं जो अपने कहे पर अमल करता है। ये पैगाम तुम्हारी रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है। ये भी समझ लो, आदतें बेआवाज होती हैं, वो शोर नहीं करती, वो तारीफ नहीं मांगती, लेकिन वक्त के साथ वो सब कुछ बदल देती हैं। नाकामी भी एक आदत होती है, कामयाबी भी। फर्क सिर्फ तकरार का है। दोहराओ मेरे साथ, जो मैं रोज करता हूं वही मैं हूं। दोबारा, जो मैं रोज करता हूं वही मैं हूं। इस जुमले को अपनी जिंदगी का आईना बना लो। जब भी उलझन हो, जब भी खुद पर शक हो, अपनी आदतों को देखो, वो सच बताएंगी। तुम्हें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है, न किसी की राय की, न किसी तारीफ की। तुम्हें सिर्फ रोजाना का अमल चाहिए, खामोश, मुसलसल, बेरहम ईमानदारी के साथ। इस बाब को एक जुमले में बंद करो, तुम्हारी आदतें तुम्हारी असल शनाख्त हैं। अगर तुमने ये कबूल कर लिया तो अब तुम झूठ नहीं बोल सकते, न दुनिया से न खुद से। और यही खतरनाक लम्हा है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि तुम कौन बनना चाहते हो, अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि कुछ आदतें सिर्फ वक्त जाया नहीं करती, कुछ आदतें तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती हैं। आपने शनाख्त को पहचान लिया। अब आइए बात करते हैं उस सबसे आम दुश्मन की जो तुम्हें हरकत से रोकता है। बाब 5, आराम की लत तुम्हें आहिस्ता मार रही है। सुनो, ये बाब तुम्हें नाराज कर सकता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं समझते। हम उसे कहते हैं आराम, सुकून, बस थोड़ा सा ब्रेक। मगर हकीकत सुनो, ये आराम नहीं है, ये लत है, और ये तुम्हें शोर से नहीं, खामोशी से मार रही है। यही चाबी है। आराम खुद मसला नहीं है, मसला हद से ज्यादा आराम है। मसला वो आराम है जो मेहनत के बाद नहीं,
محنत سے پہلے آتا ہے۔ وہ آرام جو تم کہتے ہو ابھی نہیں، بعد میں، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل پکا، یہ جملے خطرناک ہیں کیونکہ یہ وقتی سکون دیتے ہیں اور طویل مدت میں زندگی چھین لیتے ہیں۔ ایک سچ مان لو، جسم آرام مانگتا ہے، دماغ آسانی مانگتا ہے، مگر تقدیر مشکل مانگتی ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ آسانی چنتا ہے اس کی زندگی آخر میں سب سے مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا نے آرام کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ صوفہ، اسکرین، اسکرول، فاسٹ فوڈ، فاسٹ انٹرٹینمنٹ، سب کچھ فوری، سب کچھ بغیر محنت۔ اور پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زندگی میں وزن کیوں بڑھ رہا ہے، صرف جسمانی نہیں، ذہنی، روحانی۔ ایک سادہ سوال خود سے پوچھو، تم آخری بار کب جان بوجھ کر کوئی مشکل کام چنا تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ مشکل تھا؟ اگر جواب یاد نہیں تو خطرہ حقیقت بن چکا ہے۔ یہ ٹیلنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آرام کی عادت کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں۔ سنو، تھکن مسئلہ نہیں، ہم سب تھکے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم تھکن کو فیصلہ کرنے دیتے ہو۔ آپ کے پاس ایک انتخاب ہے، یا تو تم اپنی تکلیف خود چنو یا زندگی تمہارے لیے چنے گی۔ ایک وقتی تکلیف ہے، نظم و ضبط، مشقت، انکار، اور ایک مستقل تکلیف ہے، پچھتاوا، حسرت، کاش۔ سمجھداری یہ ہے کہ تم پہلی تکلیف چنو۔ حقیقی دنیا کی مثال سنو، دو لوگ ہیں، ایک روزانہ تھوڑا سا خود کو دھکیلتا ہے، دوسرا روزانہ تھوڑا سا خود کو بچاتا ہے۔ 10 دن بعد فرق نہیں، 30 دن بعد تھوڑا فرق، 1 سال بعد ایک مضبوط، دوسرا کمزور۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کمزور شخص کو زندگی زیادہ مشکل لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیشہ آسان راستہ چنا۔ یہاں ایک تلخ سچ ہے، آرام تمہیں وہ سب چھین لیتا ہے جو محنت تمہیں دے سکتی تھی۔ طاقت، اعتماد، خود پر فخر، اور سب سے خطرناک بات، تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ تم مر رہے ہو، کیونکہ یہ موت آہستہ آتی ہے۔ اب عملی ہدایت سنو، یہاں صرف سمجھنا کافی نہیں، آج سے ایک اصول اپناؤ۔ ہر دن ایک کام ایسا کرو جو تم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک چھوٹا ہو سکتا ہے مگر واضح ہو۔ مثال، واک جب دل نہ کرے، کام جب نیند آئے، سچ کہنا جب آسان جھوک سامنے ہو۔ یہ عمل تمہارے اندر وہ انسان زندہ رکھے گا جو آرام مارنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، آرام کا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ اچھا لگتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ عادی بنا دیتا ہے، اور عادت بننے کے بعد تمہیں مشکل چیزیں غیر ضروری لگنے لگتی ہیں۔ یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ دہراؤ میرے ساتھ، آسانی مجھے کمزور بناتی ہے۔ دوبارہ، آسانی مجھے کمزور بناتی ہے۔ اس جملے کو اپنے دماغ میں فکس کر دو۔ جب بھی دل کہے کہ چھوڑ دو، یہ جملہ یاد آنا چاہیے۔ تمہیں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ جسم کی، نہ موڈ کی، نہ سوسائٹی کی۔ تمہیں صرف یہ فیصلہ چاہیے کہ تم آرام کے غلام نہیں بنو گے۔ آرام ایک انعام ہے، منزل نہیں، یہ بھی سمجھ لو۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، انسان نرم ہو جاتا ہے، اور نرم انسان سخت حالات میں ٹوٹ جاتا ہے۔ مضبوط انسان سخت حالات میں اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرق صرف روز کے انتخاب کا ہے۔ اس باب کو ایک جملے میں بند کرو، آرام کی لت تمہیں آہستہ مار رہی ہے۔ اگر تم نے آج آسان راستے کو ایک بار نہیں کہہ دی، تو تم نے اپنی زندگی کو ایک بار ہاں کہہ دی۔ مگر یہ جنگ یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک دشمن آرام سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دشمن ہے ذمہ داری سے بھاگنا۔ آپ نے آرام کو پہچان لیا، اب آئیے بات کرتے ہیں اس اصول کی جو زندگی کو کنٹرول میں لاتا ہے۔ باب 6، ہر چیز تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، یہ حوصلہ افزا بھی نہیں ہے، یہ آرام دہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جملہ زندگی کو بدل دیتا ہے یا انسان کو توڑ دیتا ہے، درمیان کچھ نہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں، یہ میری غلطی نہیں تھی، حالات ایسے تھے، لوگ ہی ایسے تھے، سسٹم خراب ہے۔ سنو، یہ سب سچ ہو سکتا ہے، مگر غیر متعلقہ ہے، کیونکہ نتیجہ تمہاری زندگی میں تمہیں ہی بھگتنا ہے،
और जिस चीज का नतीजा तुम भुगत रहे हो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार तुम्हारी ही है। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि तुमने सब कुछ खुद किया। जिम्मेदारी का मतलब ये है कि अब जो कुछ है इससे निमटना तुम्हारा काम है। यही फर्क है बच्चों और बालिग इंसानों में। बच्चा कहता है ये मेरी गलती नहीं, बालिग कहता है अब ये मेरी जिम्मेदारी है। एक तल्ख हकीकत सुनो, जिस दिन तुमने किसी और को अपनी जिंदगी का कसूरवार ठहराया उसी दिन तुमने अपनी ताकत उसे दे दी, क्योंकि जो कसूरवार होता है वही कंट्रोल में होता है और तुमने कंट्रोल खुद छोड़ दिया। दुनिया गैर मुनसिफाना है, ये सच है। लोग धोखा देते हैं, सिस्टम मुश्किल है, वसाइल बराबर नहीं, ये सब हकीकत है। मगर एक और हकीकत भी है, इंसाफ का इंतजार करने वाले अक्सर जिंदगी में कुछ नहीं बनाते, क्योंकि जिंदगी इंसाफ नहीं जिम्मेदारी मांगती है। अपनी जिंदगी के हर मसले को एक नजर से देखो, मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूं, ना ये कि ये क्यों हुआ, बल्कि अब मैं क्या करूं। ये सवाल तुम्हें शिकार से खिलाड़ी बना देता है। मिसाल सुनो, दो लोग एक ही मसले में फंसे हैं। एक कहता है मेरी किस्मत खराब है, दूसरा कहता है ठीक है अब निकलना कैसे है। पहला हमदर्दी लेता है, दूसरा हल, और आखिर में क्या, हल वाला आगे निकल जाता है, हमदर्दी वाला वहीं रह जाता है। ये बात सख्त लगेगी, मगर याद रखो कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, ना हुकूमत, ना बॉस, ना खानदान, ना दोस्त। मदद मिल सकती है, रहनुमाई मिल सकती है, मगर जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी। जिम्मेदारी कबूल करना खुद को इल्जाम देना नहीं है, ये खुद को इख्तियार देना है। जिस दिन तुम कहते हो ये मेरी जिंदगी है, उसी दिन तुम कह रहे होते हो मैं इसे बदल सकता हूं, और यही ताकत है। एक सादा उसूल लिख लो, अगर मैं शिकायत कर रहा हूं तो मैं जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। शिकायत अक्सर सच नहीं होती, ये बेबसी का इजहार होती है, और बेबस इंसान कभी लीडर नहीं बनता। अब अमली कदम सुनो। आज एक मसला लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, और उसके नीचे लिखो मैं इसमें क्या मुख्तलिफ कर सकता हूं। कोई बहाना नहीं, कोई नाम नहीं, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ अमल। ये मश्क तुम्हें ज़हनी तौर पर आजाद कर देगी। दोहराओ मेरे साथ, मैं शिकार नहीं हूं। दोबारा, मैं शिकार नहीं हूं। और आखिरी बार, मैं जिम्मेदार हूं। ये 3 जुमले तुम्हारी शनाख्त बदल सकते हैं, अगर तुमने इन्हें सिर्फ सुना नहीं, जिया। याद रखो, जिम्मेदारी भारी लगती है क्योंकि वो भारी है, मगर यही वजन तुम्हें मजबूत बनाता है। जो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं वो हल्के हो जाते हैं और जिंदगी उन्हें उड़ाकर कहीं भी फेंक देती है। तुम्हें मुकम्मल कंट्रोल नहीं मिलेगा, मगर जितना भी है वो काफी है अगर तुम उसे इस्तेमाल करो। कामयाब लोग ज्यादा कंट्रोल वाले नहीं होते, वो सिर्फ अपने हिस्से का कंट्रोल बेहतर इस्तेमाल करते हैं। इस बाब को एक जुमले में बंद करो, हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम ये कबूल कर लो तो कोई भी चीज तुम्हें मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकती। मगर अभी एक चीज बाकी है। जिम्मेदारी लेने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या होता है? मुसलसल खुद से सच बोलना, क्योंकि खुद फरेबी सबसे आरामदेह झूठ है। अगला बाब, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। बाब 7, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। ये बाब आरामदेह नहीं है, ये बाब नर्म नहीं है, ये बाब आईना है, और ज्यादातर लोग आईना देखना पसंद नहीं करते। सच सुनो, तुम दूसरों से इतना झूठ नहीं बोलते जितना खुद से बोलते हो। और मसला ये नहीं कि तुम झूठ बोलते हो, मसला ये है कि तुम अपने झूठ पर यकीन कर लेते हो। हम सब के पास चंद पसंदीदा झूठ होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी वक्त ठीक नहीं, बस थोड़ा सा और सीख लूं, मैं मुख्तलिफ हूं, मुझ पर यह लागू नहीं होता। ये सब खुद फरेबी के खूबसूरत नाम हैं। सच ये है, अगर तुम वाकई कोशिश कर रहे होते तो नतीजा नजर आता। अगर वक्त वाकई गलत होता तो कुछ लोग फिर भी आगे ना बढ़ते। अगर सीखना ही काफी होता तो दुनिया अमल करने वालों से खाली ना होती। खुद से झूठ बोलने की सबसे खतरनाक बात यह है, ये तुम्हें आर्जी सुकून देता है मगर मुस्तकिल नुकसान पहुंचाता है।
یہ وہ نشہ ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ اپنی صلاحیت دفن کر دیتا ہے۔ ایک سوال خود سے پوچھو، کیا تم وہ کر رہے ہو جو تم جانتے ہو کہ کرنا چاہیے؟ اگر جواب نہیں ہے تو مسئلہ معلومات کا نہیں، یہ نظم و ضبط کا مسئلہ ہے، یہ ایمانداری کا مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں خود کو جانتا ہوں۔ نہیں، تم خود کو جواز دیتے ہو۔ خود کو جاننا یہ نہیں کہ تم اپنی کمزوریوں کو پہچانو، خود کو جاننا یہ ہے کہ تم انہیں نظر انداز کرنا چھوڑ دو۔ سچ ہمیشہ خاموش ہوتا ہے، بہانے شور مچاتے ہیں۔ جب تم اپنے آپ کو لمبی وضاحتیں دیتے ہو تو سمجھ لو تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ حقیقت کو دفاع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ یاد رکھو، جہاں وضاحت شروع ہوتی ہے وہاں ایمانداری ختم ہوتی ہے۔ مثال سنو، ایک شخص کہتا ہے میں فٹ ہونا چاہتا ہوں مگر میرے پاس وقت نہیں۔ سچ؟ اس کے فون کی اسکرین ٹائم 4 گھنٹے ہے۔ وہ وقت کی کمی میں نہیں، وہ ترجیح کی کمی میں ہے، مگر وہ خود سے کہتا ہے میں مصروف ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، ایک آرام دہ جھوٹ۔ ایک اور سچ، تم اپنی زندگی کے بدترین فیصلے بھی خود کو قائل کر کے کرتے ہو، اور یہی خطرہ ہے، کیونکہ جب ضمیر بھی خاموش ہو جائے تو زوال تیز ہو جاتا ہے۔ تمہیں کسی دشمن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے جھوٹے بیانیے سے ہے، کیونکہ دشمن سامنے ہوتا ہے، خود فریبی اندر ہوتی ہے۔ اب سخت سوال سنو، تم وہ زندگی کیوں نہیں جی رہے جو تم جانتے ہو کہ ممکن ہے؟ جواب آسان ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو ایک کہانی سنا رکھی ہے جس میں تم مجبور ہو، اور جب تک تم اس کہانی کو توڑو گے نہیں تم تبدیل نہیں ہوگے۔ عملی مشق سنو، یہ آسان نہیں مگر طاقتور ہے۔ آج ایک کاغذ لو، اوپر لکھو میں خود سے کہاں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر 3 چیزیں لکھو جن کے بارے میں تم سچ جانتے ہو مگر عمل نہیں کرتے۔ کوئی جواز نہیں، کوئی صفائی نہیں، صرف سچ۔ پھر ہر نقطے کے سامنے لکھو اگر میں ایماندار ہوتا تو آج کیا کرتا۔ یہی چابی ہے، یہ سوال تمہیں ہلا دے گا۔ دہراؤ میرے ساتھ، میں خود سے سچ بولوں گا چاہے وہ تکلیف دے۔ دوبارہ، میں خود سے سچ بولوں گا چاہے وہ تکلیف دے، کیونکہ سچ تکلیف دیتا ہے مگر آزاد کرتا ہے، جھوٹ سکون دیتا ہے مگر غلام بناتا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں کامل بننے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف ایماندار بننے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی ایمانداری سے شروع ہوتی ہے، موٹیویشن سے نہیں۔ جب تم خود سے سچ بولنا شروع کرتے ہو تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، بہانے مر جاتے ہیں، وضاحتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں اور چند آگے بڑھتے ہیں۔ اس بات کو ایک جملے میں بند کرو، تم خود سے جھوٹ بول رہے ہو، اور جب تک یہ رکے گا نہیں تمہاری زندگی بھی نہیں بدلے گی۔ مگر ایمانداری اکیلی کافی نہیں۔ سچ جاننے کے بعد سب سے بڑا دشمن کیا ہوتا ہے؟ آرام، سہولت، کمفرٹ۔ باب 8، آرام کی لت تمہیں آہستہ مار رہی ہے۔ یہ باب تمہیں برا محسوس کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ باب تمہیں جگانے کے لیے ہے۔ کیونکہ سچ یہ ہے، تم تھکے ہوئے نہیں ہو، تم آرام کے عادی ہو چکے ہو، اور یہ عادت خاموشی سے تمہاری زندگی کھا رہی ہے۔ آرام خود مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے آرام کو اپنا حق سمجھ لیا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آرام، ہر تھکن پر وقفہ، ہر مزاحمت پر رک جانا، یہ آرام نہیں، یہ تربیت ہے، کمزور بننے کی تربیت۔ سنو غور سے، زندگی تمہیں آرام کے مطابق نہیں، طاقت کے مطابق انعام دیتی ہے، اور طاقت آرام سے نہیں، دباؤ سے بنتی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں سب کچھ آسان بنایا جا رہا ہے۔ کھانا ایک کلک پر، تفریح ایک سکرول پر، توجہ ایک نوٹیفیکیشن پر، اور تم سوچتے ہو کہ تم مضبوط کیوں نہیں بن رہے، کیونکہ تمہارا دماغ مشکل کے لیے ٹرین ہی نہیں ہو رہا۔ ایک تلخ حقیقت سنو، آرام فوری سکون دیتا ہے مگر طویل مدتی تکلیف پیدا کرتا ہے۔ مشکل فوری تکلیف دیتی ہے مگر طویل مدتی آزادی۔ تمہیں انتخاب کرنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں بس تھوڑا سا آرام کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کب عادت بن گیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور عادت پھر شناخت بن جاتی ہے۔
یہ جملہ یاد رکھو، جو آسان لگتا ہے وہ اکثر مہنگا پڑتا ہے، اور جو مشکل لگتا ہے وہ اکثر زندگی سستی کر دیتا ہے۔ مثال سنو، ایک شخص روز الارم سنوز کرتا ہے، صرف 5 منٹ، پھر 5، پھر 5۔ وہ سمجھتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر وہ 5 منٹ اسے یہ سکھا رہے ہیں کہ جب مشکل آئے تو ٹال دو، اور یہی سبق وہ پوری زندگی میں دہرا رہا ہے۔ یہ الارم کا مسئلہ نہیں، یہ کردار کا مسئلہ ہے۔ چھوٹی نافرمانیاں بڑی ناکامیوں کو جنم دیتی ہیں۔ سچ یہ ہے، تمہیں آرار نہیں چاہیے، تمہیں مزاحمت چاہیے۔ مزاحمت تمہیں بناتی ہے، آرام تمہیں مٹاتا ہے، آہستہ، خاموشی سے، بغیر درد کے، مگر مستقل۔ دہراؤ میرے ساتھ، میں آسان راستہ نہیں چنوں گا۔ دوبارہ، میں آسان راستہ نہیں چنوں گا، کیونکہ آسان راستہ آخر میں سب سے مشکل قیمت لیتا ہے۔ یہ مشین کے بارے میں نہیں ہے، یہ نظم و ضبط کے بارے میں ہے۔ تم سست نہیں ہو، تم بے نظم ہو، اور نظم و ضبط کوئی جذباتی چیز نہیں، یہ فیصلہ ہے، روز کا فیصلہ۔ اب عملی ہدایات سنو۔ آج ایک ایسی چیز کرو جو تم ٹال رہے ہو۔ موڈ نہ دیکھو، دل نہ دیکھو، صرف کرو، یہی چابی ہے۔ پھر روز ایک چھوٹا سا اصول اپناؤ، پہلے مشکل، بعد میں آرام، ہمیشہ۔ یہ ترتیب تمہاری زندگی بدل دے گی۔ یاد رکھو، تم آرام کے مستحق ہو، مگر پہلے نتیجہ۔ تم سکون کے حقدار ہو، مگر پہلے کردار۔ جو لوگ پہلے آرام چنتے ہیں وہ آخر میں مجبوری چنتے ہیں۔ ایک اور سچ، آرام کی لت اکثر عقل کے لباس میں آتی ہے۔ میں خود کا خیال رکھ رہا ہوں، میں برن آؤٹ سے بچ رہا ہوں۔ سچ یہ ہے، تم دباؤ سے بھاگ رہے ہو، اور جو دباؤ سے بھاگتا ہے وہ کبھی اپنی حد نہیں جانتا۔ تمہیں اپنی حد توڑنی نہیں ہے، تمہیں اپنی حد ڈھونڈنی ہے، اور حد صرف وہاں ملتی ہے جہاں مزاحمت ہو۔ دوہراؤ، آرام میرا انعام ہے، میرا ہدف نہیں۔ ایک بار اور، آرام میرا انعام ہے، میرا ہدف نہیں۔ یہ باب ایک سوال پر ختم کرو، کیا تم اپنی زندگی آسان بنانے میں لگے ہو یا مضبوط بنانے میں؟ کیونکہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ آرام چھوڑنے کے بعد ایک اور چیز سامنے آتی ہے، خاموشی، اور خاموشی میں تم خود کو صاف سن سکتے ہو، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے بعد تم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگلا باب، تمہاری عادتیں تمہاری اصل شناخت ہیں۔ باب 9، عادتیں تمہیں جیت یا ہار دیتی ہیں۔ سنو، یہ باب تمہیں ہر روز کی چھوٹی چیزوں کی طاقت دکھائے گا۔ زیادہ تر لوگ بڑی تبدیلیوں کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ہر دن جو چھوٹی عادتیں دہرائی جاتی ہیں وہی اصل زندگی بنتی ہیں۔ سچ سنو، تم وہ نہیں ہو جو تم کہتے ہو، تم وہ نہیں ہو جو تم سوچتے ہو، تم وہ ہو جو تم روزانہ کرتے ہو۔ یہی فرق ہے خواب دیکھنے اور حقیقت بنانے میں۔ ایک مثال سنو، 2 لوگ ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ وہ صحت مند بننا چاہتے ہیں۔ پہلا ہر روز ورزش کرتا ہے، دوسرا ہر روز بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ 1 سال بعد پہلا فٹ ہے، دوسرا وہیں ہے جہاں شروع ہوا تھا۔ کیونکہ چھوٹی عادتیں تمہاری شناخت بناتی ہیں، نہ کہ بڑے ارادے یا موٹیویشن۔ یہاں خطرناک حقیقت، تمہاری بری عادتیں بھی تمہیں ہر روز مار رہی ہیں، آہستہ آہستہ تمہیں اپنی صلاحیت سے دور کر رہی ہیں۔ چھوٹی سستیاں، چھوٹے بہانے، چھوٹے ایک دن شروع کروں گا، یہ سب اکٹھے ہو کر تمہیں ناکام کر دیتے ہیں۔ دہراؤ، میری عادتیں میری طاقت ہیں یا میری کمزوری؟ یہ سوال تمہیں ہر روز، ہر لمحہ یاد رکھنا ہے۔ اب عملی ہدایت، ایک کاغذ پر اپنی 3 سب سے بری عادات لکھو۔ ان کے سامنے لکھو کہ یہ تمہیں کیا کھا رہی ہیں۔ اب ہر عادت کے سامنے لکھو ایک چھوٹا سا قدم جو تم آج اٹھا سکتے ہو اسے توڑنے کے لیے۔ یہ چھوٹا قدم اگر مسلسل لیا جائے تمہیں مکمل تبدیلی کی طرف لے جائے گا۔ یاد رکھو، عادتیں خاموش قاتل ہیں یا خاموش محافظ۔ تمہاری زندگی کی سمت تمہارے چھوٹے روزمرہ کے عملوں پر منحصر ہے۔ کوئی بڑا راز نہیں ہے، کوئی جادوئی حل نہیں ہے، صرف روزانہ کی ایمانداری، روزانہ کی چھوٹی کامیابیاں اور روزانہ کی مستقل مزاجی۔ دہراؤ میرے ساتھ،
मैं अपनी आदतों से पहचाना जाऊंगा, ना अपनी ख्वाहिशों से। अब अगले बाब में हम देखेंगे कि किस तरह तुम अपने ज़हनी रवैये और सोच को अपनी आदतों के मुताबिक ढालकर हकीकी ताकत हासिल कर सकते हो। अगला बाब, तुम्हारी सोच तुम्हारी तकदीर है। बाब नंबर 10, तुम्हारी सोच तुम्हारी तकदीर है। सुनो, ये बाब तुम्हें हकीकत दिखाने आया है, खामोश मगर बिला रोक टोक, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी सोच है, या सबसे बड़ा हथियार भी तुम्हारी सोच है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं हालात के मुताबिक हूं, मैं बस जिंदगी के बहाव के साथ हूं। सच, तुम हालात के मुताबिक नहीं होते, तुम्हारे हालात तुम्हारे मुताबिक होते हैं, और ये ताकत तुम्हारी सोच से आती है। ये समझ लो, अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम नाकाम हो तो तुम नाकाम हो जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम बड़ी चीज कर सकते हो तो तुम बड़ी चीज कर जाओगे। सच ये है, तुम्हारे ख्यालात तुम्हारी हकीकत को शक्ल देते हैं। एक मिसाल सुनो। दो लोग एक ही मौके पर खड़े हैं। एक कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। दूसरा कहता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। 1 साल बाद पहला शख्स अपने खौफ की कैद में है, दूसरा शख्स कामयाबियां जमा कर रहा है। फर्क सिर्फ सोच, सिर्फ रवैया। यहां एक तल्ख हकीकत, ज्यादातर लोग अपनी तकदीर को जाहिर हालात या दूसरों की गलतियों पर मोड़ते हैं, मगर हकीकत यह है तुम्हारी तकदीर का असल तायुन तुम्हारे दिमाग की सोच करती है, ना कि हालात। सुनो गौर से, तुम्हारे दिमाग में जो तसव्वुर है वो तुम्हारी शनाख्त बन जाता है, और शनाख्त तुम्हारे अमल को कंट्रोल करती है। तुम जो रोज सोचते हो वो तुम्हारे कल के फैसले बनाते हैं, तुम्हारे कल की आदत बनाते हैं, तुम्हारे कल की जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। ये साइंस नहीं, ये हकीकत है। अब अमली कदम। नंबर 1, आज तुम्हारी जिंदगी के एक ऐसे शोबे की निशानदेही करो जहां तुम नाकामी महसूस कर रहे हो। नंबर 2, सोचो तुम वहां क्यों नाकाम हो रहे हो। हर वजह के सामने लिखो, ये सोच सही है या गलत। गलत सोच को बदलने के लिए एक मुस्बत अमली सोच लिखो। ये छोटा अमल तुम्हें ये सिखाता है, तुम अपने दिमाग को तरबियत दे सकते हो, तुम अपनी तकदीर को बदल सकते हो। याद रखो, तुम्हारी सोच का इख्तियार किसी और के पास नहीं है, ना मुआशरा, ना दोस्त, ना हालात। अगर तुम सोच पर कंट्रोल नहीं रखते तो कोई भी चीज तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। अगर तुम सोच पर कंट्रोल रखते हो तो कोई भी चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। यहां सख्त सच, मनफी सोच आसान रास्ता लगती है, मगर वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता नाकामी की तरफ ले जाती है। मुस्बत सोच मुश्किल लगती है, मगर वो तुम्हें ताकतवर, आजाद और कामयाब बनाती है। दोहराओ, मैं अपने ख्यालात का मालिक हूं, ना कि मेरे ख्यालात मुझे काबू पाएंगे। अब एक और अमली मश्क। हर दिन सुबह उठकर अपने दिमाग में 3 जुमले दोहराओ। 1, मैं अपनी तकदीर खुद बनाता हूं। 2, मेरे अमल मेरे ख्यालात से पैदा होते हैं। 3, मैं हर दिन बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ूंगा। ये छोटा सा रटाना तुम्हें दिन भर फाल, मुतहर्रक और मकसद पर मरकूज रखेगा। सच ये है, तुम्हारी सोच तुम्हें जीत या हार देती है। तुम्हारी सोच तुम्हें मजबूत या कमजोर बनाती है। तुम्हारी सोच तुम्हारी तकदीर बनाती है। कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, कोई और तुम्हारे दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकता। ये भी याद रखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक वो जो तुम्हें खौफजदा, उलझन में और महदूद रखता है। 2 वो जो तुम्हें आजाद, ताकतवर और कामयाब बनाता है। दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें इंतखाब करना है। दोहराओ मेरे साथ, मेरी सोच मेरी तकदीर है। एक बार और, मेरी सोच मेरी तकदीर है। ये जुमला तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद है। इख्तितामी सोच। अगर तुमने पहले 9 अबुआब की बातें अपनाई, अब सब कुछ तुम्हारे दिमाग में शामिल है। तुमने देखा कि हौसला नहीं, नज़्म ज़ब्त जिंदगी बदलता है। तुमने समझा कि तौसीक की तलाश तुम्हें कमजोर बनाती है। तुमने पहचाना
کہ تمہاری عادتیں تمہاری اصل شناخت ہیں۔ تم نے جانا کہ آرام کی لت تمہیں آہستہ مار رہی ہے۔ تم نے سیکھا کہ ہر چیز تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نے تسلیم کیا کہ تم خود سے جھوٹ بول رہے ہو، اور اب تمہارے پاس آخری کنٹرول ہے، تمہاری سوچ۔ آخری چیلنج، آج کے بعد ہر دن، ہر لمحہ اپنے خیالات پر قابو پاؤ، اپنی عادات کو چنو، اپنی ذمہ داری قبول کرو اور اپنے عمل میں سچائی اپناؤ۔ یہ کتاب یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ آغاز ہے تمہاری حقیقی تبدیلی کا۔ دہراؤ میرے ساتھ اور زندگی بدل دو۔ میری سوچ میری تقدیر ہے اور میں اپنی زندگی خود بناتا ہوں۔